हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये मास्टर्ड लीफ यानी कि सरसों का पत्ता। हमारे एरिया में इसे लोकल लैंग्वेज में लाई पत्ती कहते हैं। आज मैं आपके साथ इसके बीज बोने से लेके 30 से लेके 40 दिन में ये कैसे हेल्दी मास्टर्ड लीफ बन करके तैयार हो जाता है, इसका पूरा अपडेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ की मिट्टी को लूज़ करूँगी एक फावड़ा की मदद से। इस मिट्टी पर मैंने पहले से ही सड़ी हुई गाय की गोबर को यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा था। उसके बाद ही मैंने मिट्टी को लूज़ करने का काम स्टार्ट किया है। मैं अपनी वेजिटेबल गार्डन पर हमेशा काउडंग कंपोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं नहीं करती। मेरा वेजिटेबल गार्डन हमेशा 100% ऑर्गेनिक होता है। मिट्टी को लूज़ किए बिना अगर हम बीज बोने का काम करते हैं तो सीड्स जर्मिनेट हो भी जाए तो उसके पत्ते जो है उतना हेल्दी नहीं होगा, इसीलिए ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है। फावड़ा से मिट्टी लूज़ करने के बाद इस तरह के गार्डनिंग टूल मैं इस पर और एक बार चलाऊंगी ताकि किसी भी तरह के मिट्टी के डली ना रह जाए। इस टूल को चलाते समय सिर्फ एक ही साइड से ना चलाएं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यानी कि सीधा तिरछा दोनों साइड से चलाएं, तभी मिट्टी की डली अच्छी तरह से टूटेगी। विंटर सीजन को मैं अपनी वेजिटेबल गार्डन पर मास्टर्ड लीफ लगाना कभी नहीं भूलती, क्योंकि ये मेरी और मेरी फैमिली की फेवरेट सब्जियों में से एक है। मास्टर्ड लीफ के जड़ फाइब्रस रूट होता है, इसलिए इसे बढ़ने और फैलने के लिए सॉफ्ट और पोरस मिट्टी यानी कि फुरफुरा सा मिट्टी चाहिए होता है। किसी भी प्लांट्स के अगर नीचे जड़ बढ़ता है और फैलता है तो ऊपर पत्ते भी बढ़ता है। मिट्टी तैयार होने के बाद मैं 2 से लेकर 3 दिन इस मिट्टी को ऐसे ही रहने दूंगी। उसके बाद इस पर बीज बोने का काम करूंगी। 3 दिन बाद अब बीज बोने का समय आ गया है। बीज को इस तरह से चुटकियों में ले ले, हड़बड़ी बिल्कुल ना करे इस काम के लिए। अब मैं क्या करूँगी ना, इस सीड्स को जो है इस 2 उंगलियों के बीच में लेकर आती हूँ, 4 फिंगर और थंब के बीच में, और इस तरह से जो है एक एक करके इस 2 उंगलियों को मलते हुए इस तरह से धीरे धीरे करके सीड्स को एक एक करके नीचे ज़मीन पर गिराती हूँ। तो इस तरह से जो है 2 उंगलियों के भी मूवमेंट करते रहे और साथ ही साथ में हाथ को भी मूवमेंट करते रहे, हाथ को एक ही जगह पर ना रखें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप बीज बोने का काम करते हैं तो ये काम प्रॉपर तरीके से आपका हो जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है कि सीड्स तो जर्मिनेशन हो जाता है, जर्मिनेट कर जाता है, लेकिन इतना घना होता है कि वो प्रॉपर तरीके से ग्रो फिर नहीं कर पाता है। बीज बोने के बाद कोई भी हल्का वाला मिट्टी या फिर कंपोस्ट भी ले सकते हैं, या फिर कोकोपीट ले ले ट्रे पर, और इस तरह से हल्की हल्की हाथों से बीज के ऊपर छिड़क दे। उसके बाद मैं वाटरिंग करना कभी नहीं भूलती। इस तरह से सीधा बहती हुई धारा को मैं वाटरिंग करूँगी तो मुझे लगाया हुआ सीड्स सीधा इधर उधर बिखर जाएंगे। तो मैं क्या करूँगी ना फ्रेंड्स, अपनी उंगली को जो है ना इस पाइप के बीचों बीच इस तरह से रखकर इस धारा को जो है पानी के बौछार में मैं बदल दूँगी। वाटरिंग करने से पहले मैं इसे ग्राउंड पर टेस्ट करके देखती हूँ कि ये बौछार सही तरीके से आ रहा है या नहीं तो मैंने लगाया हुआ सीड्स पूरे बेकार हो जाएंगे। ये बौछार बिल्कुल सही तरीके से आ रहा है, ये देखिए, यानी कि अब मैं इसे वाटरिंग सीड्स पर कर सकती हूँ। सीड्स लगाने के बाद बस एक ही बार अच्छी तरीके से आपको इस पर वाटरिंग करना है। उसके बाद सीड्स जर्मिनेशन होने के लिए वेट करना है। ज़्यादा वाटरिंग करने से ओवर वाटरिंग होने के कारण सीड्स सड़ भी सकता है। अब मुझे इसे लगाया हुआ 3 दिन हो रहा है। जर्मिनेशन रेट भी इसका काफ़ी अच्छा है, और आप देख रहे होंगे ये ज़्यादा घना भी नहीं है। अब मुझे इसे लगाया हुआ 5 दिन हो रहा है। ये देखिए, इसका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो रहा है।
मुझे इसे लगाया हुआ 10 से लेके 12 दिन हो रहा है। अब मुझे इसे लगाया हुआ 15 से लेके 18 दिन हो रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये पहले से बहुत ज़्यादा घना लग रहा होगा, पहले थोड़ा पतला पतला सा लग रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स ये बढ़ने के बाद ना इसका पत्ते का साइज बढ़ जाता है, तो सब कुछ बढ़ने के कारण इस तरह से आपको घना लगने लगता है। यह क्योंकि ज़्यादा घना हो गया है, इसीलिए मैं इसके बीच बीच से इस तरह से ये निकालूंगी, ये देखिए। और मैं इसे फेंकूंगी नहीं, मैं इसे खाऊंगी। आप चाहे तो इसे किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट भी कर सकते हैं, यानी कि लगाया हुआ 12 से लेकर 18 दिन के बाद आप चाहे तो किसी दूसरे जगह पर मास्टर लीफ के प्लांट को शिफ्ट भी कर सकते हैं। शिफ्ट किया हुआ मास्टर लीफ के प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करता है। बस इस बात का ध्यान रहे कि कड़क धूप ना हो, नहीं तो आपका मास्टर लीफ जलकर मर भी सकता है। आप चाहे तो इसे किसी पॉट पर भी शिफ्ट करके ग्रो कर सकते हैं। 7 इंच के पॉट पर एक मास्टर लीफ का प्लांट आराम से ग्रो कर जाता है। इसे ग्रो करने के लिए 4 से लेके 5 घंटे की कड़क धूप चाहिए होता है। ये देखिए, रिमूव किया हुआ मास्टर लीफ मेरा इतना हो गया है। आज के डिनर में मैं इसी को बनाऊंगी। आज मैंने इसका वाटरिंग नहीं किया है, तो मैं इसे रिमूव करने के बाद मैं इस पर वाटरिंग भी कर देती हूँ। मैं इसे हर दिन वाटरिंग करती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक की इस पर धूप पड़ती है और हर रोज़ मैं इस पर वाटरिंग करती हूँ। इसे अभी आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन कल सुबह जब मैं देखूँगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। 3 से लेकर 4 दिन बाद ये फिर से उसी तरह से घना हो जाएगा। उसके बाद मैं फिर से बीच बीच से रिमूव करूँगी। अब मुझे इसे लगाया हुआ 20 से लेकर 25 दिन हो रहा है और अब तक मैंने इसके बीच बीच से रिमूव करके कम से कम भी 5 से लेके 8 बार तक मैं खा चुकी हूँ। पिछले 5-6 दिनों से कॉन्टिन्यूसली बारिश होने के कारण इसका ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गया है। नहीं तो विंटर सीजन में फुल सनलाइट मिले, बारिश ना हो तो काफ़ी ये तेज़ ग्रो करता है। कॉन्टिन्यूस बारिश होने की वजह से ये देखिए, इसके पत्तों पर भी इस तरह से ग्राउंड के ज़मीन के जो है मिट्टी लग गया है पानी के बौछार से, ये देखिए। और अब ये कुछ इस तरह से लग रहा है, ये देखिए। अब मुझे इसे लगाया हुआ 30 से लेके 35 दिन हो रहा है और मौसम का तो क्या कहना, 2 दिन बारिश, फिर 1 दिन हल्का सा धूप, फिर 3 दिन बारिश, 1 दिन हल्का सा धूप, ऐसा ही करके चल रहा है फ्रेंड्स। अगर ये फुल सनलाइट होता ना फ्रेंड्स, तो ये 30-35 दिन में जो इसका ग्रोथ हुआ है ना, ये 20 दिन में ही इसका इतना ग्रोथ होता। और ज़्यादा बारिश होने के कारण इसका देखिए ये पत्ता भी इस तरह से सड़ने लगा है। इसका बारिश का सीधा असर मेरे प्लांट्स पर नज़र आ रहे हैं। मौसम इनके खिलाफ होने के बावजूद भी देखिए मेरे मास्टर लीफ के प्लांट जो है कुछ कितने हरे भरे लग रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि अगर मौसम ने इनका साथ दिया होता ना, तो न जाने कितना ही हरा भरा होता मेरे मास्टर लीफ। हालांकि बारिश से इन्हें बचाने के लिए मैंने एक देसी जुगाड़ लगाने की कोशिश की है। मैंने ये मच्छरदानी ऊपर से लगा दिया है ताकि बारिश का बौछार जो है इसे डायरेक्ट नुकसान ना पहुंचा सके। नहीं तो बारिश की जो बूंदें होती है ना, जो बौछार होती है, इतनी तेज़ होती है और इतनी ख़तरनाक होता है ना, इसके मतलब पूरा प्लांट ही ख़त्म कर देते हैं। तो इससे थोड़ा तो इन्हें राहत मिला है फ्रेंड्स। और इस मच्छरदानी को मैंने मार्केट से ख़रीद कर लाई थी और ये कुछ मैंने इस तरह से लगाया है, ये देखिए। और काफ़ी हेल्पफुल भी रहा है, ये देखिए इस तरह से। मास्टर लीफ हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे स्किन और डायबिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसमें विटामिन B3, B6 और विटामिन A की मात्रा भरपूर पाए जाते हैं। इसके फ़ायदे के बारे में किसी और वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, बाकी के प्लांट्स के साथ साथ मैं अपनी वेजिटेबल गार्डन भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।